क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। लेट एफ एक्स बी ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस पी। कंडीशंस दी हुई हैं, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 यानी कि ये फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल है। इज अ फंक्शन सच दैट एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स 2, एक्स इक्वल्स 3 आर नॉर्मल्स। आप इस बात को समझें कि x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स 2, x इक्वल्स 3 ये नॉर्मल्स हैं, यानी कि ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो ऑर्डिनेट्स हैं, ये नॉर्मल्स हैं। ये क्या हैं? ये नॉर्मल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 1 डायग्राम से आप देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3, इन तीनों पॉइंट्स पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो एफ एक्स हमारे पास है, बिल्कुल है। तो स्टार्ट हम एफ एक्स से करते हैं। एफ एक्स हमारे पास है, ठीक है, एफ एक्स हमारे पास है ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब। एफ एक्स हमारे पास ये है, मैं इसे यहीं पर मार्क कर देता हूँ, दिस इज एफ एक्स। हमें चाहिए क्या? हमें तो एफ डैश एक्स चाहिए, तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें एफ डैश एक्स के रूट्स पता हैं 1, 2, 3। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 4a एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 2c एक्स प्लस डी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं मतलब एक इंफॉर्मेशन गिवन है, वो क्या है कि एफ डैश के तो रूट्स x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स 2, x इक्वल्स 3 है, क्योंकि इन तीनों पर डेरिवेटिव क्या है? 0 के इक्वल है। इट मीन्स हम एफ डैश एक्स को लिख सकते हैं 4a तो लीडिंग कोएफिशिएंट है एफ डैश का, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो एफ डैश की वैल्यू हमें पता चल गई। एफ डैश की हेल्प से अगर हमें एफ एक्स कैलकुलेट करना है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट अगर हमें करना होगा तो आप करो इंटीग्रेट। एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एफ डैश को एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब अगर आप एफ डैश एक्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो ये आ जाएगा आपके पास 4a, तीनों को मल्टीप्लाई करके आता है एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एफ एक्स, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि एक्स क्यूब का जो इंटीग्रल है वो x4/4 है। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी a टाइम्स x पावर 4 राइट माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस p, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि जो कांस्टेंट है वो p के इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कांस्टेंट p के इक्वल है, तो मैंने इसे p के बराबर कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है कि f2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन f0, यानी कि हमें f2, हमें जो कंडीशन लगानी है अगली वो है f2 ग्रेटर देन f0। इस कंडीशन को लगाओ, इस कंडीशन को लगाओगे तो a तो है हमारे पास। f2 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 माइनस 64 प्लस 88 माइनस 48 प्लस p इज ऑलवेज ग्रेटर देन f0। p कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से आप ये वाला सेक्शन देख सकते हैं 88 प्लस 16 98 104 एंड दिस वन 64 104। यस, ये जो सेक्शन है ये नेगेटिव है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है यहाँ से वो है कि a हमेशा नेगेटिव होगा। ये एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू पी माइनस ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 12 हैज़ नो रियल रूट्स, यानी कि एफ एक्स का ग्राफ और ये वाला ग्राफ जो है ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। चलो ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है हम वही चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू पी माइनस ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 12 हैज़ नो रियल रूट्स राइट। एफ एक्स को एक बार लिख लो। एफ एक्स की वैल्यू है a टाइम्स एक्स पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर
माइनस 24x, ठीक है, प्लस p इज इक्वल्स टू p माइनस ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 12 हैज़ नो रियल रूट्स। यहाँ से p तो कैंसिल हो गया। हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन जो अब लिखने जा रहा हूँ मैं, a को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करके, ये वाली जो इक्वेशन है इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्राफ ऑफ बाइक्वाड्रेटिक एंड ग्राफ ऑफ दिस कांस्टेंट, इन दोनों का ग्राफ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हम रफ डायग्राम बना लेते हैं, दोनों के रफ जो इनके ग्राफ्स हैं वो बना लेते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो y की वैल्यू -a माइनस 10 प्लस 12 अपॉन a, ये ग्राफ और ये ग्राफ कहीं इंटरसेक्ट होने नहीं चाहिए। ये एक कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। आपको थोड़ी सी जो मेहनत करनी होगी वो इस बाइक्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाने में करनी होगी। इसके लिए हमें dy/dx चाहिए। अच्छी बात ये है कि इस बाइक्वाड्रेटिक के dy/dx के रूट्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं 1 2 3, ठीक है। तो इसे हम सीधा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ओके, अब हमें ये पता है कि बाइक्वाड्रेटिक जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी ही होगी। अगर मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो मिनिमम वैल्यूज़ इन तीन में से किसी एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। x इक्वल्स टू 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि बाइक्वाड्रेटिक का ग्राफ, रफ ग्राफ ये देखो ऐसा होता है ना। 2 पे तो वैल्यू हर हालत में 1 और 3 से बड़ी ही होगी। इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो या तो 1 पे होगी या 3 पे होगी। तो फटाफट से, और यहाँ पर हम लोग किसके ग्राफ की बात कर रहे हैं? x पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x, इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे फटाफट से कैलकुलेट कर लो। सिर्फ आपको 1 पुट करना है, आपको पता चलेगा कि ये -1 वैल्यू आ रही है। ऐसे ही इसकी वैल्यू आप 3 पे कैलकुलेट कर लो। 3 पे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। दिस मीन्स दैट मिनिमम वैल्यू इज -9, मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। इट मीन्स y बिलोंग्स टू -9 टू इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन, अब इस स्टार इक्वेशन पे आ जाओ। ये स्टार इक्वेशन, इसके रूट्स नहीं होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा कहाँ से कहाँ तक अप्लाई कर रहा है? -9 से बड़ा है। अगर रूट्स नहीं चाहिए तो राइट हैंड साइड हमेशा -9 से स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड -9 या -9 से बड़ा है। तो राइट हैंड साइड शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन -9, ठीक है। तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल्स टू 12/a। राइट हैंड साइड इज 12/a, 12/a minus a, 12/a minus a minus 10. This should be strictly less than -9, तभी तो नो सॉल्यूशन आएगा। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, a नेगेटिव है, आप ध्यान रखना। एलसीएम जब आप लेंगे ये आ जाएगा 12 माइनस a² माइनस 10a अपॉन a लेस देन -9, बिकॉज a इज नेगेटिव। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा उस पर्टिकुलर केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद वो होगा a² प्लस a माइनस 12 लेस देन 0, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। इसके फैक्टर्स हम लिख सकते हैं a प्लस 4 a माइनस 3 लेस देन 0। तो मेथड ऑफ इंटरवल से a का जो इंटरवल आएगा वो आएगा -4 से लेकर 3 के बीच में। बट a इज़ नेगेटिव, ये हम प्रूव कर चुके हैं। जहाँ पर दिया हुआ था ना f2 लेस देन f0, a नेगेटिव है। तो यहाँ से अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो a की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी आ जाएंगी? एक तो वैल्यू आ जाएगी इसकी -3, एक -2, एक -1। क्वेश्चन ये था, देखो क्वेश्चन ये था कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ a, सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ a। तो इंटीग्रल वैल्यूज़ तो यही 3 हैं, तो सम की अगर बात करें तो वो आ जाएगा -6। हमारा आंसर जो होगा वो होगा -6, ओके।